हूँ सरगम पंत और हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुश है माता रानी, सुखी रहो बेटा। हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, अगर आप भी एक दुकानदार हैं, यानी कि आपकी कपड़ों की दुकान है या फिर जूतों की या फिर एक छोटा सा शोरूम है और आपके इस भरे पूरे परिवार में आपके जहन में कई सवाल हैं, जैसे कि दुकान नहीं चलती, दुकान में मुनाफा नहीं होता, पड़ोस की दुकान ज्यादा चलती है, पूजा किस तरीके से करें, इस प्रकार के कोई भी आपके मन में सवाल है तो आज का हमारा ये एपिसोड आप सभी के लिए है, क्योंकि आज हम बस इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और पर्सनली मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप गुरुजी के संस्थान में जाएं और वहां आप निःशुल्क अपने बारे में और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है अगर वो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू बनाकर रखें तो आपको चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा और मित्रों और परिवार के साथ यात्राएं भी हो सकती हैं। दूसरों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों में रुचि बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले अगर आज गलत संगति से बच के रहे तो दिन उत्तम होगा और परिश्रम के अनुसार आपको आज हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी में भी अच्छी मधुरता रहेगी और दूसरों के साथ आप अपने अच्छे संबंध आज बना करके रखेंगे और पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। गुरुदेव, आज हम छोटे कारोबारियों के लिए, यानी कि जिनकी दुकानें हैं, छोटा सा उनका बिजनेस है, उन सभी के लिए रख रहे हैं। तो पहला सवाल मैं पूछूंगी कि जैसे हमारे मन में अक्सर आता है कि नजर लग गई, बुरी नजर, लोगों को लगता है कि हमारी दुकान पे पड़ोसी की नजर लग गई। कितना सच है ये? नजर होती है? बेटा, नजर के लिए तो सदियों से हमारे घरों के बुजुर्ग भी बोलते आए हैं कि नजर तो ऐसी चीज है कि जो पहाड़ भी फाड़ देती है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और नजर हम आए दिन किसी न किसी को लगती देखते भी हैं। खासतौर पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तो बहुत जल्दी लग जाती है। कारण ये कि वो इतनी मीठी नजर होती है कि अपने माँ बाप की ही लग जाती है, दादा दादी की लग जाती है, चाचे मामे ताऊ की लग जाती है। ठीक है। दुकानदारी भी एक ऐसी चीज है कि वाकई में कभी भी अगर मालिक के ग्रह थोड़े से भी कमजोर हैं तो ऐसे में नजर लगने के आसार बनते हैं। लेकिन ये कैसे? आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं कि एक समय के अंदर बहुत अच्छी चलनी शुरू हुई और वाकई में अच्छी बढ़ती गई और पहले महीना, 2 महीना, 4 महीने बहुत अच्छी चली। अचानक उसके बाद ऐसे काम ठप हुआ कि एकदम से जैसे किसी ने ब्रेक लगा दी। इसी को नजर लगना बोलते हैं बेटा। और ये नजर लगना जो होता है ये वाकई में किसी के साथ भी संभव हो सकता है, चाहे किसी भी फेस की दुकान क्यों ना हो। यही कारण है बेटा कि हर दुकान पे आप देखेंगे कि शनिवार को ये हरी मिर्चें और पीले नींबू का धंधा कितने जोर से चलता है। उसका कारण क्या है कि हरा और पीला रंग बेटा ये आपस में विपरीत है, और जब भी कोई दो विपरीत रंग आपस में जुड़ते हैं तो वो कभी भी नजर को कहीं ठहरने नहीं देते। और नजर लगती कब है? जब कोई बहुत ही गहरी दृष्टि से और कंसंट्रेट करके पीछे दिमाग के अंदर भूचाल लेकर के किसी को सोचता है
तो ऐसा होता है कि अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी होकर के एक तरह की ना सामने जाके अटैक मारती है, उसे बोलते हैं नजर लगना। ठीक है। और ये जो पीला नींबू और हरी मिर्च होती है, ये अगर लगी हुई हो दुकान में कहीं एंट्री पे या अंदर की साइड में कहीं जी। तो कैसे होता है, जैसे ही नजर उसके ऊपर जाती है तो एकदम से इन कलर्स के अंदर एक खासियत है कि दिमाग के अंदर किसी भी तरह का भूचाल चल रहा हो उसे डिस्ट्रैक्ट जरूर कर देता है, उसे छिन्न भिन्न कर देता है, जिसकी वजह से अब नजर लगने वाले हालात पैदा ही होने वाले होते हैं कि सब कुछ एकदम कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। इसीलिए जिनको भी अपनी दुकान पे नजर लगने का खतरा हो, बेटा ये हरी मिर्चें और पीला नींबू जरूर लगाएं। ठीक है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि नजर वाकई में इतनी बड़ी लगी होती है कि वो हटती नहीं, समझे। तो ऐसे में करना क्या चाहिए बेटा, अगर इस तरह के हालात बन ही जाए, समझे ना, कि जो दुकान के अंदर जैसे ही हम जाते हैं, ठीक है, अपने दरवाजे से लेके और आखिरी दीवार तक एक काले धागे को नापे। ठीक है। उसके बाद उस धागे को 3 बार पलट के आपने करना, यानी कि 3 तंद बनाने उसके, एक बार जाने का, एक बार आने का, एक बार फिर अंदर जाने का। ये बना के उसके बाद उसको 3, 8 कितने भी फोल्ड बन सके, 8 फोल्ड तक चल जाएगा क्योंकि इतना बड़ा होता है। तो इतना फोल्ड उसके बना के आपस में उसको सरसों के तेल में डिप करके कहीं पर भी टांग के बेटा उसको आग लगा दो। ठीक है। और ये आपने शनिवार को शुरू करना है और ये हर रोज तब तक करते जाना है जब तक वो टिप टिप करके गिर रही है। ठीक है। और जिस दिन वो धागा एक साथ लगातार जल जाए ऊपर तक, समझ लो नजर हट गई, और जब तक वो टिप टिप करके टपक रही है समझ लो नजर लगी हुई है। तो बेटा दुकानदारों को इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं मिल सकता इस बुरी नजर से बचने का। तो चलिए गुरुदेव, आपसे बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सांची है नई दिल्ली से। सांची, सवाल पूछें आप अपना, इससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। हाँ जी, मेरी जन्म तिथि 4 मई 1975। जी। समय है शाम के 4:18। जन्म स्थान दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं आप सांची? एक तो पिछले 2 साल से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रह रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रही है। ट्यूबर टॉक्स हो गया था, वो ठीक हो गया, तो किडनी की प्रॉब्लम है। और दूसरा मेरे हस्बैंड के साथ कोर्ट केस चल रहा है, उसका भी कुछ हल नहीं निकल पा रहा है। बेटा कोर्ट केस चलते हुए 4-5 साल हो गए कि नहीं? हाँ, कुछ 5 साल हो गए, 2013 दिसंबर से चल रहा है। और जब ये कोर्ट केस हुआ उस वक्त तुम ऊपर के फ्लोर के ऊपर कहीं रहती थी? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। और तुम्हारे खानदान के अंदर सांस की तकलीफ किसको रही बेटा? गुरु जी, मेरी नाना जी को थी। बिल्कुल बेटा, तेरी कुंडली के अंदर 3 योग हैं जो बहुत ही खराबी पे है। नंबर 1, तेरी कुंडली इस तरह की है कि तू कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर कुछ भी ऐसा हो सकती है, और ये शनि तेरे बहुत प्रबल बैठे हुए हैं। और जब भी 10वें घर के प्रबल शनि बैठते हैं तो बेटा ये मैरिड लाइफ में बड़ी तगड़ी खटपट देते हैं। और ऊपर से मंगल देव 6ठे घर के अंदर बैठे हुए पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, और उसके बाद में पेट के अंदर जख्म टाइप की कोई चीजें बनना, ये भी ये बना देते हैं। और इसी में कमर पांव में भी दिक्कत आती है, और पति के सुख और पुत्र के सुख से संबंधित भी ये दिक्कत देता है। फिर 9वें घर के बैठे हुए शुक्र जो मंगल को ऑलरेडी खराब करके बेटा अपने काम में तुम महारथी, लेकिन स्वास्थ्य और गृहस्थी के सुखों के लिए खराब मानना, ये योग है बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर। अब इन योगों को जब तक तुम नहीं हटा देती तब तक अपनी जिंदगी के अंदर सुखी रहना वो तो संभव हो ही नहीं सकता। और कामकाज की जगह पर भी तुम्हें आए दिन कोई ना कोई इधर उधर के माहौल से टेंशन परेशानियां देता ही रहेगा। बेटा तुम काम करती हो क्या? गुरु जी, अभी पिछले 1 साल पहले मैंने दिसंबर में जॉब छोड़ दिया था, फिर एक सैलरी पे टीचिंग ज्वाइन किया। अभी रिसेंटली मुझे एक गवर्नमेंट में जॉब का ऑफर ऐसे फैकल्टी मिल गया। बिल्कुल बेटा, क्योंकि इसके योग तुम्हारी कुंडली में अच्छे हैं। अब तुम्हें उपाय क्या करने बेटा? सबसे पहला उपाय जो तुम्हें डन करना बेहद जरूरी है वो क्या है?
चांदी के बर्तन में शहद भर के चांदी का ढक्कन लगा के या तो घर की नींव में दबा दे बेटा, नहीं तो वीरान जमीन में दबा दे। और दूसरा 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेके नीम के पेड़ की जड़ में दबा दे। ठीक है। दूसरा, हर मंगलवार को कन्याओं को दूध और मिश्री ये जरूर देनी है, या मिश्री दूध में घोल के प्रसाद स्वरूप कन्याओं को बांट दिया कर। एक ये, और अब फाइनल उपाय पे आ जाओ, और वो क्या है? 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे जल प्रवाह करके आना, लेकिन जाते हुए खून का ताल्लुकदार कोई सामने ना आए। और 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के बेटा उनको जल प्रवाह कर, और 200 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा। ये तो हो गया। और उसके बाद हर सोमवार को 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री सफेद कपड़े में लपेट के बेटा ये या तो जल प्रवाह का या मंदिर में देती, या मात्र इतने से उपाय करके देख। स्वास्थ्य भी अच्छा, गृहस्थी के सुखों के लिए भी हालात होंगे, जो भी डिसीजन होगा मियां बीबी का वो एक बार होके बाद में जिंदगी में टेंशन नहीं बचेगी और जिंदगी बहुत खुशहाली से जाएगी। सुख देता था। गुरुदेव, आपसे जानना चाहूंगी ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं अगर एक दुकानदार हूँ, मेरी दुकान नहीं चल रही, पर मेरे दुकान के साथ में किसी दूसरे ने दुकान शुरू करी और उसकी बहुत अच्छी चल रही है। बेटा एक बात तो पक्की है, तुमने वो कहावत सुनी होगी कि ऊपर के वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना? ये बात सत्य है। अब जरूर हमारी किस्मत के अंदर वो दुकानदारी करना लिखा होगा जो आज की डेट में हमने दुकान खोल ली। ये तो हो गया एक हिस्सा, लेकिन दूसरा हिस्सा एक और बनता है, और वो बनता है वास्तु। समझिए, या कलर या नंबर, ये चीजें बनती है। चलो कलर और नंबर को भी इग्नोर करो। ठीक है। अब दुकानदारी दी है तो कई तरह के रंग दुकान के अंदर आएंगे, क्योंकि कपड़ों का काम है तो ज्यादा रंग, अगर दाल चावल चीनी का काम है तो उसमें भी सारे रंग, और किसी भी तरह के काम है तो उनके अंदर रंग ही तो ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसको भी छोड़ दो। तो मेन चीज होती क्या है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा है जो धनदायक है। ठीक है। और जो भी ग्रह धनदायक हो उससे संबंधित अगर काउंटर बनता है, कैश काउंटर बनता है, तो दुकानदारी चलती है। समझे? और एक वो कहावत भी है कि वो कुबड़े को टांग लगी उसका कुब सीधा हो गया, या ज्यादातर तो लोग कहीं भी बनवा लेते हैं, तो जिसकी चल रही होती है चल जाती है, जिसकी रह नहीं होती रह जाती है। लेकिन इसका एक सिंपल सा फंडा है बेटा, या तो जन्म कुंडली दिखा करके ये ज्ञात करो कि आपकी कुंडली के अंदर धनदायक सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है और उसकी दिशा कौन सी है, और उस तरफ काउंटर लगाओ। नहीं तो दूसरा एक सिंपल सा लॉजिक, वो क्या है कि कभी भी अग्निकोण के अंदर आपका कैश काउंटर नहीं होना चाहिए। यानी कि जहां दक्षिण हो, दक्षिण पूरब हो, प्रॉपर पूरब हो, इस तरफ में बिल्कुल भी कैश काउंटर ना हो। नंबर 1, कई लोग बिल्कुल कोने के अंदर कैश काउंटर बना लेते हैं एक साइड को सेव करने के लिए कि कोई पैसे को हाथ न डाले। ये महामूर्खता होती है। कभी भी बेटा कोने के ऊपर कैश काउंटर नहीं बनाना चाहिए। जब भी बनाओ तो जैसे पूरी दीवार है, पूरी दीवार के सेंटर में करके लगभग, या थोड़ा सा जगह इस साइड में भी छोड़ के, तब अगर आप कैश काउंटर बनाते हो तो वो आपके लिए हमेशा ही फलीभूत रहता है। और तीसरा बेटा, उत्तर हो, उत्तर पश्चिम हो, पश्चिम हो, समझिए, इस तरफ में अगर आप कैश काउंटर लगाते हो तो अति उत्तम होता है। समझे? साउथ वेस्ट भी चल जाता है, वो भी काफी अच्छा होता है। ठीक है। लेकिन प्रॉपर साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट, ये आपको कभी भी कैश काउंटर नहीं बनाना चाहिए। इसका खास तौर पे ध्यान रख के चलना। एक तो होगी ये चीजें। तीसरा बात बेटा, जब भी कभी जो सीढ़ियां होती हैं दुकान की, समझे, दुकान की सीढ़ियों के ऊपर कभी भी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा हरा रंग ना हो। दुकान की सीढ़ियों के ऊपर अगर हरा रंग ज्यादा होगा तो बेटा वो तकलीफ देह हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पांव पड़ने होते हैं। केतु होता है और वो बेस्ट होता है। लोहे की सीढ़ी हो तब भी चल जाती है, सफेद रंग हो तब भी चल जाता है। ठीक है। और कोई भी रंग हो लगभग चल जाता है। अब कोई भी रंग हो लगभग चल जाता है। अवॉइड करें कि पूरा लाल रंग और हरा रंग बिल्कुल ना हो। इस चीज का और खास ख्याल रख के चले। ठीक है। इतना सा करके देखो बेटा,
इतने में ही आधे से ज्यादा लोगों की दुकानदारी चल जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर 1-2% अगर कोई कसर रह गई तो वो बेटा अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं। ठीक है, खुश है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज में हर तरह से मन लगेगा। पारिवारिक सुख में भी कोई कमी नहीं होगी। समाज में भी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि देखने को मिलेगी और नई नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। परंतु आज नशे वगैरह का सेवन ना करें, उससे बच के रहें, वरना स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी परेशानी हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। सुबह सवेरे किसी मांगलिक कार्य की तो खबर हो सकती है, लेकिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति वो देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव भी संभव है। कन्या राशि वाले अगर आज अपने आप को गलत संगति से थोड़ा बचा करके रखें, उसके आकर्षण में ना जाए तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। कामकाज में अच्छा धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में कामयाबी मिलेगी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंजाब से गगनदीप जी जुड़े हुए हैं। गगनदीप जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान हमें बता दीजिए। 15 जनवरी 1974। समय भी बता दीजिए गगनदीप जी। समय सुबह 8:15। और जन्म कहाँ का है आपका? रोपड़। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं मुंबई को हूँ, मुझे स्टेबिलिटी नहीं आ रही मेरे में। काफी देर से 3 साल से काफी कर्जे में डूबता जा रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ गगनदीप, तुम्हारे सर में पसीना कितना आता था? पसीना से कुछ खाना खाता हूँ तो आता है। यह होता है। क्या बचपन के अंदर काफी भोला टाइप तुम्हें सब समझते थे? भोला टाइप समझते थे कि बहुत भोला है ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये चीज है। और तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक की रही? ग्रेजुएशन से। ठीक है। तुमने अपने दादा को देखा बेटा? अपने दादा को तो देखा, तो अपने दादा के बेटे को देखा, मेरे बेटे के ताजी को। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। अब सुन बेटा, तेरी कुंडली के अंदर अजीब से 2-3 योग हैं, जो उनको मैं बुरा भी नहीं कह सकता, अच्छा भी नहीं कह सकता। तीसरे घर का मंगल कहते चिड़िया घर के अंदर बंद शेर, या ये कहो कि वो हनुमान जी जो अपनी ताकत ही भूली रखते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर ताकत क्या है, और जबकि तुम वाकई में अच्छे सच्चे सब कुछ अच्छा रहेगा। दूसरा योग तुम्हारी कुंडली के अंदर बुध और राहु का खराब होना, 12वें स्थान के ऊपर बुध और 11वें स्थान पर राहु। बेटा बार बार अपने कामों को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराते हैं, लाभ पूरी तरह से होने नहीं देते। और जहां मकान बना, रेनोवेशन हुई, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के अलग से धक्के खिलाने के लिए तैयारी बैठे रहते हैं। एक ये। और चौथा, पहले दादा का सुख नहीं होता और बाद में पिता के जीते जी अपनी जिंदगी के अंदर ये तरक्की देने के लिए इसने बंद किया होता है, तो बिना उपाय के कैसे उठोगे बेटा? समझ गए यह चीज। अब इसमें से 2 योगों का इलाज तो एक ही उपाय में हो जाएगा, और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ लेके घास वाली जमीन में दबा दे। इससे कामकाज तेरा अच्छा की तरफ जाएगा। लेकिन कामकाज गिरे ना, इसके लिए तुम्हें उपाय करना पड़ेगा 1 साल तक हर रविवार को, कि कांच के मर्तबान के अंदर लाल फिटकरी भर के और ढक्कन बंद करके उसको बेटा जल प्रवाह करना है तुम्हें हर रविवार को। एक ये। गले में सोने की चेन पहनने के बाद कभी नहीं उतारनी, और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना है। ठीक है। और साथ ही 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ा के प्रणाम करके 4 वापस उठा के लाने और लोहे के डिब्बे में डाल के घर में रखते चले जाना है अंधेरे कमरे में। और 43 दिन के बाद 1 साल तक लगातार अपने घर पे रखना, और उसके बाद जाके वो डिब्बे के बादाम पहले जल प्रवाह कर देना, बाद में डिब्बा भी वहीं फेंकना। इन उपायों को करके देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और एक हर काम को हिम्मत से करना,
कभी अपने आप को, मन को बिल्कुल सिकोड़ के मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वाकई में तुम्हारी जो ताकत है वो तुम्हारी बुद्धि का साथ देगी। अगर तुमने बुद्धि को कमजोर कर लिया और डरने लग गए तो बेटा फिर तुम्हारी किस्मत रह जाएगी। तीसरी बात, जितना नमकीन चटपटा खाओगे उसी कदर बेटा मोटापा भी बढ़ जाएगा, आंखें भी खराब हो जाएंगी और सहन शक्ति खराब होकर के तुम्हें बहुत खराब कर जाएगी। इसलिए जिंदगी में कभी भी नमकीन ज्यादा मत खाना, चटपटा मत खाना, मांस ज्यादा मत खाना। अगर इन चीजों में रहे तो बेटा फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि कोई उपाय मत करना, कारण ये कि तुम जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए अगर नमकीन चटपटा छोड़ते हो तो ये उपाय बेटा तुम्हें अमृत की तरह लगेंगे, और अगर नमकीन चटपटा और मांस तुम्हारी जिंदगी में रहा तो बेटा ये उपाय तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। ठीक है, खुश रह दादा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए, खुद के लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग अच्छा रहेगा। आपकी दिमागी शक्ति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। परंतु अचानक किसी प्रकार की परेशानी घर परिवार के लिए सरदर्दी बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति तो होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विश्वासघात आपके साथ हो सकता है और जिसके कारण गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है, और बच्चों की तरफ से भी कोई न कोई चिंताजनक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा ही दिन है। आज समाज में तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, ईश्वर की तरफ भी आपकी आस्था बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धन को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है और बेमतलब का कलाक्लेश वो भी उत्पन्न हो सकता है। गुरुदेव, काम तो बढ़ता है पर उसके साथ कर्जा भी बढ़ता चला जाता है, ऐसा कई दुकानदारों का प्रश्न है। ऐसा क्यों होता है, जानना चाहेंगे। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब शनि अच्छे हो, मंगल अच्छे हो, ठीक है, और जो ग्रह की दशा चल रही हो वो ग्रह अच्छा हो, बुध भी अच्छा हो, तो कामकाज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी पकड़ता है, हर तरह से बढ़ता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कामकाज ये बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन साथ में आप देखो कि अगर कामकाज मान लो 10 इंच तक बढ़ा है तो 11 इंच ऊंचे तक कर्जे का पहाड़ भी होता है। ठीक है, और उसमें आदमी का मनी मन धैर्य भी टूटता है। ठीक है, लेकिन ऐसे में ये कर्जा बढ़ता चला जाता है। उसका एक कारण है। कारण क्या है? अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और बृहस्पति दोनों ही किसी न किसी तरह से खराब अवस्था के अंदर हुए, समझ गए, तो बाकी ग्रहों की वजह से कामकाज बड़ा हो जाता है, लेकिन घर में सुख समृद्धि, लिक्विडिटी और वो जो पैसा जो अपनी मर्जी से उठा के कहीं पर भी लगा के इंसान मालोमाल हो जाता है, बेटा वो नहीं होता। बल्कि इसके बदले होता क्या है, जिसके कारण आजकल बहुत सारे बिल्डर बेचारे फंसे पड़े हैं, समझ गए। उन्होंने शनि अच्छे थे, बिल्डर बन गए, लोगों का पैसा लिया, आगे आगे जमीनें खरीदी, लेकिन बाद में बिल्डिंग बनाने के लिए मकान नहीं और पैसा नहीं उनके पास में। तो ये सारे हालात बने। इन लोगों के लिए बेटा चंद्र और बृहस्पति खराब और बाकी के ग्रह अच्छे होते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है बेटा, अगर देर वाला करना है और वाकई में जो हमेशा के लिए सुख दे जाए वो वाला करना है, तो वो पहले मैं देता हूं। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें और 43 दिन लगातार थोड़े से चावल और मिश्री वो मंदिर में दें। इसे बोलते हैं दूसरा और चौथा घर जगाना। ठीक है, फिर इसके बाद अगर जल्दबाजी है बहुत, इतनी देर नहीं कर सकते, तो एक नया उपाय लो। तांबे के लोटे के अंदर आधे चावल आधे चने की दाल भर के बेटा 43 दिन लगातार मंदिर में दे दो और उसके बाद हर सोमवार या बृहस्पतिवार को यही लोटा फिर देते रहो। देखो कम से कम कर्जे का बोझ तो नीचे जाएगा और घर पे कुछ पैसा भी नजर आने लगेगा। तो बेटा थोड़ा मन में सिदक बढ़ेगा, क्योंकि कामकाज तो पहले ही बढ़ा है, इज्जत तो पहले ही बढ़ी है, लेकिन फिर धन भी बड़ा होगा। ठीक है, खुश रहना। गुरुदेव, अगर दुकानदारी अच्छी भी चल रही हो तो समय समय पर वो छोटे छोटे नुकसान क्यों होते हैं? उसका ग्रहों से क्या संबंध होता है? जब भी जन्म कुंडली के अंदर बेटा
राहु और केतु यही एक एक्सट्रीम पावर है। अगर जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हो, यानी कि एक साइड के ऊपर ग्रह है और दूसरी साइड पे ग्रह नहीं है, तो इंसान का कामकाज जो भी हो वो चलता चला जाता है, लेकिन उसको खुल के लाभ नहीं आना, खुल के सारे सुख नहीं मिलने, इसके लिए छोटे छोटे नुकसान आए दिन बने रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हो जाता है, अगर केतु खराब हो तो अपने खराब स्वभाव की वजह से नुकसान होते हैं, और अगर राहु खराब हो तो एक्सीडेंटली, यानी कि कभी कहीं से कुछ चोरी हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, किसी के ऊपर कोई दूसरी चीज गिर गई, उसके कारण दोनों चीजें बेकार हो गई, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ठीक है, और ना सही तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही आग छोटी मोटी लगी, उसके कारण ज्यादा नुकसान हो गया, कुछ ना कुछ इस तरह का घटित होता रहता है। ये होता है राहु, समझिए। अब मैं आपको तीनों चीजों के उपाय बताऊंगा। अगर काल सर्प दोष है जन्म कुंडली के अंदर, तो हर साल कांसे का एक कटोरा लेना है, उसके अंदर देसी घी का हलवा बना के पहले वो भरो, फिर देसी घी लेके उसको गर्म करके बिल्कुल पिघला लो, तर कर लो, और उस हलवे के ऊपर वो डाल दो, और अब वो लिक्विड है तो उसके अंदर अपना मुंह देखो, लेकिन बीच में चांदी का एक नाग और एक नागिन जरूर डाल दो, और जिसका वजन कम से कम 10 ग्राम तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये नाग नागिन का जोड़ा डाल के फिर उसके अंदर मुंह देखो, और मुंह देख के राह चलते किसी भी गरीब को कटोरे सहित दान दे दो। ये काल सर्प दोष का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं। एक ये। दूसरा, अगर अपनी मानसिकता की वजह से, खराब बोल बानी की वजह से, या खाम खाई में जो हमने बोला और सामने वाले को बुरा लगा, उसकी वजह से अगर नुकसान हो रहे हो, तो फौरन आपको अपना कान छेदन करवा के इसमें सोना डाल लेना चाहिए, और हर बृहस्पतिवार को काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में दे देना चाहिए, और अपने जीवन में रूटीन बना लो कि हर रोज 3 केले का टैक्स तो दोगे, चाहे मंदिर में रख दो, चाहे किसी गरीब को दान दे दो। ये 3 केले लगातार दान देते चलो, सालों साल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली नुकसान पे नुकसान होते चले जा रहे हैं, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई खराबी आती ही आती है, तो उसे बोलते हैं राहु की खराबी। राहु की खराबी को अगर दूर करना है बेटा, तो मंदिरों के बाहर आप देखते हैं कि जिनका काम ही भीख मांग के गुजारा करना है, पैसे मांग के गुजारा करना है, ऐसे अंग भंग लोग जो होते हैं बेटा, अगर उनको आप मिठाई बांटे, खासतौर पे जलेबी और वो बूंदी वगैरह, समझे, तो भी राहु शांत होते हैं। कुत्ते और कौओं की सेवा करने से भी राहु शांत होते हैं, और अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से भी राहु शांत होते हैं। या कोई बहुत ही काला या आंख से, एक आंख में जिसकी बहुत बड़ी कोई तकलीफ हो, ऐसे इंसान को भी खुशी से खिलाने पिलाने से भी राहुदेव शांत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, राहु का इलाज कर देना, और राहु के इलाज यानी कि 1 किलो जौ लेके दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा दो। बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने घर से निकाल दो। अपने घर के अंदर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो घर की जो छत होती है वो राहु होती है। अगर उसके ऊपर मान लो ये आपने गार्डर लगा रखे हैं, लोहे का कुछ लगा रखा है, अगर उसके ऊपर जंग लग गया तो भी राहु खराब, तो उसे सबसे पहले पेंट करो। घर की छत के ऊपर अगर कबाड़ रखा हुआ है, उसे इमीडिएटली अपने घर से निकालना बेहद जरूरी है। तो अपने घर की छत को इतना साफ सुथरा रखो कि अगर रोटी भी गिर जाए तो उठा करके खाने में परहेज ना हो, समझे, इतनी साफ सुथरी। तो बेटा इन राहु के इलाजों को करके देखो, जिंदगी के अंदर छोटे छोटे नुकसान टोटली बंद हो जाएंगे और जिंदगी बहुत हंसी खुशी से जाएगी। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा जाने वाला है, ये जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ठीक नहीं है। इसके अंदर कामकाज में भी परेशानियों के योग है। माता पिता के साथ किसी भी तरह के तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और यात्राओं का ये समय नहीं है बेटा, इस वक्त में यात्रा अगर हो सके तो ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। मीन राशि, मीन राशि वाले अगर आज अपने मन में नकारात्मक भावनाएं ना आने दे तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। नए नए लोगों के साथ मित्रता कायम होगी।
परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मित्रों के साथ में यात्राएं भी हो सकती हैं। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अक्षय जुड़े हुए हैं मुंबई से। अक्षय, गुरुदेव से सवाल करें उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ सकते हैं। आप इसी क्रमांक में बताइएगा। गुरुजी प्रणाम, मैं अक्षय परतानी। मेरा जन्म 27 नवंबर 1995 को नांदेड़ शहर में हुआ है। मेरा जन्म का जो समय था वो सुबह 4:05 को था। और मेरा यह प्रश्न है आपको, क्योंकि मैंने एक अच्छी इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मैं पूरा खुद को बिजनेस में डालना चाहता हूँ। तो मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस में स्टार्टिंग से बहुत से फेल्यूर आए हैं अभी, तो इसके अंदर मैं कब से पूरे इनसे निकल सकता हूँ और अच्छे बिजनेस के लिए मुझे एक समय कौन सा रहेगा, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और मुझे और एक प्रश्न था गुरुजी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो वह है, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी शादी होना चाहिए, मतलब ये उम्र में मेरा, तो मुझे ये शादी का युग कब है, ये भी आपसे पूछना था। बेटा, इस वक्त में तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि का समय चल रहा है। अगर प्यार का बुखार ज्यादा ना चढ़ा तो काम बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ये शनिदेव तुम्हारे प्यार के घर में ही बैठे, जो पहले लिखाई पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छे फल नहीं देते और बाद में अपने अंदर इरिटेशन रखते हैं और बड़ों के साथ विचार नहीं मिलने देते। इनका इलाज करते ही परमात्मा की दया से कामकाज बहुत अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर कहीं दोस्ती करने का शौक बाहर पड़ गया, जिसका कारण है मंगल और शुक्र का मेल तुम्हारी कुंडली में, अगर ये शौक ज्यादा पड़ने लग गया तो फिर जिंदगी के अंदर मैक्सिमम तुम्हारे कामकाज खराब हो गए। एक बात तो ये। दूसरा योग एक और है बेटा। सूर्य, बुध और बृहस्पति तुम्हारे धन भाव के अंदर बैठे हुए, ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सूर्य के बैठने से शुक्र का पिता शाप और बुध के बैठने से कहते हैं कि पिता की तरफ उनके जो पैसे का सुख, उनका जो अपना सुख है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करता है, समझे। और पिता के भाग्य में नहीं होता तुम्हारी बहुत बड़ी ऊंचाई देखना, तो इसको ठीक करना बेहद जरूरी पहले। इसके लिए घर में रखे हुए सूत, ऊन या निवार के गोले जो भी हो बेटा, उन्हें खोल के पूरी तरह से उधेड़ के फेंक दो पहले। दूसरा, साल में एक बार 100 गायों को चरी या ज्वार खिलाना बहुत जरूरी है, एक साथ, एक ही दिन में। और तीसरा, 43 दिन 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाकर प्रणाम करके 4 वापस लेके आने और घर में ला करके लोहे के डिब्बे में रखते चले जाना है और उसे अंधेरे कमरे में रखना है। उन्हें 1 साल तक अपने घर पे रखने के बाद साल बाद उनको जल प्रवाह कर देना। ये उपाय बहुत जरूरी है। तुमने पूछा शादी की जिंदगी। बेटा, अगर किसी भी सूरत में 25 साल क्रॉस होने से पहले तुमने शादी कर ली तो ये तुम्हारे लिए बेटा बहुत अच्छा नहीं रहेगा और तुम्हारी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी। और शादी के बाद अगर तुमने कहीं और प्यार करने की हिमाकत करी तो बेटा उसके बाद पूरी जिंदगी के अंदर मुझे सुखी रह के दिखा देना, ये तुम्हारे सुखों को एक तरह का ये योग आग लगा देगा। इसीलिए ऐसी गलती कभी ना हो जाए, ठीक है। और जब भी कभी तुम्हारे कामकाज में तकलीफ आए, खर्चा ज्यादा बढ़ जाए या भगवान ना करे कोई पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर फंसे, उन दिनों के अंदर लगातार 3 केले दान देना शुरू कर देना, तुम्हारी हर मुसीबत अपने आप हट जाएगी, ठीक है। तो इन उपायों को करो, दाते की दया से कामकाज का तो समय आ गया, वो तुम्हारे को करवाएगा ही। और 25 साल क्रॉस होने से पहले भूल के भी अपनी शादी मत करना, उसके बाद का जीवन सारा बहुत उत्तम जाएगा। कारण ये है कि धन भाव के सूर्य और बृहस्पति बेटा इतना सुख समृद्धि देते हैं धैर्य वाले इंसान को, और इतना पैसा और इतनी इज्जत देते हैं जितनी तुम आज की डेट में सोच नहीं सकते। 28 साल के बाद पता चलेगा। खुश है दाता। गुरुदेव, जाने से पहले आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के लिए क्या है? बेटा, आज का खास गुरु मंत्र क्या है? अब सुनो, आज बात हो रही है दुकानदारी की, ठीक है, कि काम धंधा ठीक ठाक चले, अच्छी तरह से चले, घर में सुख शांति समृद्धि हो, कभी किसी की नजर ना लगे, है ना। ये वाला योग यानी कि धन के लिए बार बार प्रयास करना और धन हमारे घर में आए भी, तो हमारे पूरे शरीर के ऊपर धन का स्थान कौन सा है? हमारे पूरे शरीर के ऊपर जो धन का स्थान है वो दोनों भवों के बीच में ये जो पोर्शन है मस्तक का, बेटा ये हमारा धन स्थान है। और जो भी इंसान अपने माथे पर, खास तौर पे धन स्थान में बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, मंगल बहुत अच्छे होते हैं, तो जो भी लाल तिलक
या पीला तिलक यहां पर लगाता है, या लाल चंदन या पीला चंदन अपने माथे पर तिलक लगाता है, उसको धन के लिए कभी भी ज्यादा तरसना नहीं पड़ता। एक तो ये चीज होगी बेटा, ठीक है। दूसरा, अब धनसानी मंदिर भी होता है, तो जो भी दुकानदार सुबह मंदिर में बड़ के पेड़ पर दूध, पानी और चीनी थोड़ी सी मिलाकर के चढ़ा के और गीली मिट्टी का तिलक लगा के चलता है, उसकी दुकानदारी कभी नहीं फेल हो सकती। ये दूसरा मूल मंत्र है बेटा। और तीसरा, जब भी कोई दिन त्योहार होता है, उस वक्त जो अपने देवताओं को फूल अर्पित करता है, उसका धंधा अच्छा चलता है। जो अपने देवताओं को फल अर्पित करता है, उसका धंधा अच्छा चलता है। और जो अपने देवताओं को उनके परिधान यानी कि उनके वस्त्र अर्पित कर रहा है बेटा, उसका धंधा तो बहुत ही अच्छा चलता है। तो अब देख लीजिए आने वाले त्योहारों में मंदिर के अंदर वस्त्र कौन कौन से दुकानदार ने दान देने हैं। बेटा ये बात सत्य है, ये इतने सालों से परंपराएं चली आ रही हैं, ये ऐसे ही नहीं चली। और खास तौर पे आप एक विशेष वर्ग को देखिए, जो दुकानदार शोरूम बड़े बड़े लेकर के बैठे हैं, आप देखिए कि उनके यहां पर होड़ होती है कि इस बार का फूल बंगला भी मैं बनवाऊंगा, इस बार फूल ही मैं चढ़ाऊंगा, और इस बार तो जितना ड्रेस का खर्चा होगा वो सारा परमात्मा की मैं ही दूंगा। समझ गए? क्योंकि उन्होंने आजमा रखा है कि जितनी बार हम परमात्मा को वस्त्र देते हैं, उतनी बार ही परमात्मा हमारे घर पे धन धान्य बढ़ता है। जितनी बार हम परमात्मा के दरबार में इतने फूल लगवाते हैं, उतनी बार उनके घर के अंदर भी धन की वर्षा होती है। और जितनी बार भी फ्रूट ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के दरबार पे चढ़ाया जाता है, उतनी बार में उनके कारोबार में पूरी बरकत आती है। तो बेटा ये एक बार करके देखना, फिर मुझे बताना कि किस किस की दुकान का साइज 2 गुना या 4 गुना हुआ। इसके लिए भी इंतजार करूंगा आप सबके फीडबैक का। खुशियां बताता। गुरुदेव, हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का हमेशा की तरह मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत आए और आपका कारोबार फले फूले, उसके लिए गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं उसे आप नोट कर लें और इसे समय के साथ करते रहें। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे, लेकिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।